हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है यूथेनेशिया। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना जो रैबीज़ के पेशेंट होते हैं, जब कुत्ता काटता है वो वाले पेशेंट रहते हैं, उनको ना पैसिव यूथेनेशिया देना चाहिए या नहीं, ऐसी प्ली ना सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है। तो जानते हैं कि यूथेनेशिया क्या होता है। सो देखिए, ग्रीक में यू थैनोस, इथोनोस का मतलब होता है, यू का मतलब गुड अच्छे के लिए, और थैनोस का मतलब होता है डेथ। यानी लिटरली ऐसा बोला जाए कि डेथ होने का प्रोसीजर इजी किया जाए और उनको जितनी भी सफरिंग हो रही है, पेन हो रहा है, किसी भी पेशेंट को उससे उसे मुक्ति दिया जाए। सो देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट भी सुनने वाला है ना रैबिस के पेशेंट के लिए, वो पैसिव यूथेनेशिया है। जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी पेशेंट सफ़र करता है लॉन्ग टर्म इलनेस से, तो उसका जो लाइफ सपोर्ट रहता है जैसे वेंटिलेशन वगैरह वो निकाल देते हैं, तो वो ना उनकी स्लोली मृत्यु हो जाती है। और रैबिस के पेशेंट के लिए बोला जाए ना, तो वो तो पानी से कितना डरते हैं, इसलिए ना उनको बहुत कुछ कुछ ऐसा करना पड़ता है। वेरी डिफरेंट प्रोसीजर रहती है उनकी जान निकालने की। वो सब पैसिव यूथनेशिया में आ जाएगा फिर। तो देखिए एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है। यहाँ ना एक्टिव स्टेप लेते हैं, जैसे ना कोई इंजेक्शन, थोड़ा पॉइजन वाली इंजेक्शन देते हैं या फिर आईवी फ्लूइड देते हैं, उसे ना एग्रेसिव यूथनेशिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक्टिवली स्टेप लेते हैं। और यहाँ ना पैसिव यानी धीरे धीरे जान जाती है पैसिव में, और एक्टिव में सडनली जान जाती है। सो देखिए ये यूथनेशिया की इंडिया में क्या सिचुएशन है। देखिए 2018 में ना एक लैंडमार्क जजमेंट आया था कॉमन कॉज और यूनियन ऑफ इंडिया का। कॉमन कॉज ना एक एनजीओ है। तब ना 5 जज की बेंच बैठी थी और उन्होंने ना लीगलाइज किया था पैसिव यूथनेशिया, यानी धीरे धीरे मृत्यु। वो भी कब, किसी पेशेंट को टर्मिनली बहुत टाइम से इल है, बीमार है, सभी रिकवरी के होप छूट गए हैं, कोई ट्रीटमेंट उन पर असर नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं वो, लाइफ सपोर्ट हटा देते हैं या फिर कुछ भी पैसिवली करते हैं। क्योंकि उनको भी हक रहता है राइट टू डाई का, और ना एक डिग्निफाइड एग्जिट का, यानी जैसे पूरे सम्मान के साथ इस अर्थ में आए थे, वैसे ही पूरे सम्मान के साथ इस अर्थ से एग्जिस्ट भी हो जाए, वापस भी जाए, ऐसा माना जाता है। सो देखिए इंडिया में पैसिव यूथनेशिया तो है लीगलाइज, लेकिन ना एक्टिव यूथनेशिया एक इलीगल है और क्राइम भी माना जाता है। ऐसे कैसे हम अचानक किसी व्यक्ति की मृत्यु सडनली कर ले, ये ऐसा नहीं होता। तो देखिए पहला वर्ल्ड में कंट्री बना था नीदरलैंड, जिसने ना लीगलाइज किया था यूथनेशिया। नेक्स्ट है हमारा लंपी स्किन डिसीज। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये जो भारत बायोटेक है ना, इन्होंने फाइनली बायोलुम्पा वैक्सीन बना लिया है, वो भी ना ये जो है लंपी स्किन डिसीज को ट्रीट करने के लिए, और इनको लाइसेंस भी मिल गई है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। तो जानते हैं कि लंपी स्किन डिसीज़ क्या होता है। तो देखिए ये एक सा वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि कैटल और वाटर बफेलोस को ही होता है, और ये कॉज भी ना लंपी स्किन डिसीज़ वायरस से ही होता है। तो देखिए ये जूनोटिक नहीं है, इसका मतलब ना ह्यूमन को ये ट्रांसमिट नहीं होता। सो देखिए ये जो है ना लंपी स्किन डिसीज़, ये ना होस्ट स्पेसिफिक डिसीज़ है, और ये प्राइमरीली अफेक्ट करती है काऊ, गाय को और बफेलोस को। और देखिए मॉर्बिडिटी रेट कैटल का ज़्यादा रहता है, यानी काऊ कैटल का ज़्यादा रहता है, बफेलोस का उतना नहीं रहता। और देखिए ये ट्रांसमिट होता है इंसेक्ट से, जैसे हो गया फ्लाइज, मॉस्किटो, टिक्स, इनसे। तो देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए ना प्रिवेंशन ही बेस्ट रहता है, इसलिए वैक्सीनेशन ही मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंट्रोल ऐसा माना जाता है। और देखिए इन्फेक्टेड एनिमल को वैक्सीन नहीं मिली तो जैसे पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये सब दिया जाता है। सो देखिए जिनको ना, जिस एनिमल को लंपी स्किन डिसीज़ होती है, तो ऐसे ना वुंड्स आ जाते हैं उनके पूरे स्किन में। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज साइक्लोन। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ये एक्सरसाइज चल रही है राजस्थान में 10 to 23 फरवरी। तो देखिए ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, जो कि ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और 2025 का इसका 3rd एडिशन है, यानी नई एक्सरसाइज है। सो देखिए इस एक्सरसाइज का मोटो क्या है, टुगेदर वी कैन ट्रेन, टुगेदर वी एक्सेल। सो देखिए ये है एक्सरसाइज साइक्लोन, जो कि इंडिया और इजिप्ट के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है हमारा पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। तो देखिए गाइज ये न्यूज़ में क्यों है, नाटको फार्मा है ना, इन्होंने ना फाइनल अप्रूवल रिसीव किया है यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। क्यों, क्योंकि ये जो है ना बोसेंटॉन इस टैबलेट का ओरल सस्पेंशन के लिए। तो देखिए इसका जेनेरिक वर्जन है टैक्लिड। तो देखिएगा इस हाइपरटेंशन क्या होता है, जहाँ भी हाइपरटेंशन आया उसका मतलब एक ही होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम,
रक्तचाप की प्रॉब्लम। तो देखिए ये क्या होता है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। ये ऐसा स्पेसिफिक टाइप का पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है जब कोई भी आर्टरी ना थिक हो जाती है, जिसका मतलब देखिए ये ओपन आर्टरी है लेकिन ना ये थिक हो गई, इसका मतलब ये यहाँ से सिकुड़ गई, तो श्रिंक हो गई। तो देखिए यहाँ ना ब्लड जाने का फ्लो रुक जाता है, उससे ही ना यहाँ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर हो जाती है हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। तो देखिए इसे ना इडियोपैथिक पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। तो देखिए ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, उससे ही ना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उससे ही ना हार्ट को अच्छे से काम करने में प्रॉब्लम होती है और उससे ही ना क्या होता है, सिम्टम्स जैसे हो गए, हमारे फिंगर्स रहते हैं, लिप्स रहते हैं वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, चेस्ट में पेन होता है, डिजिंग या फटिंग यानी ना चक्कर चक्कर आना, ये हो जाता है डिजिंग, थकान हो जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये हो जाते हैं। और ना कुछ टाइम में ये वर्स भी होते हैं अगर इसका टाइमली चेकअप या टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं किए तो देखिए ट्रीटमेंट के बारे में देखा जाए ना तो इसका ट्रीटमेंट तो रहता ही है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट रहता है कि कुछ कुछ दिनों में विजिट करना पड़ता है क्लिनिक, लेकिन इसका कोई ना परमानेंट क्योर नहीं होता। ये क्योर होने वाली बीमारियां नहीं रहती हाइपरटेंशन की, इनको बस ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्विपू। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर ने आइडेंटिफाइड किया है ये एक लार्ज स्ट्रक्चर, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये ना एक सुपर स्ट्रक्चर भी हो सकता है गैलेक्सीज में। यानी हमारी जो एक आकाशगंगा गैलेक्सी है ना, उससे ना 13,000 टाइम्स बड़ी है मिल्की वे से ये क्यूपू। तो देखिए ये एक ना लार्जेस्ट सुपर डिस्कवर्ड एक गैलेक्सी है। सो देखिए इसे ऐसा भी जाना जाता है कि अभी तक का लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में इन टर्म ऑफ लेंथ, यानी इतनी लंबी है ये। तो देखिए ये है क्यूपू। नेक्स्ट है हमारा यशास। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इन्होंने ना इसका रीनेम किया है। ये जो फ्लैगशिप HJT-36 थी ना, इसे अब यशास किया है इसका नाम। तो देखिए ये क्या है, ये एक फ्लैगशिप ट्रेन एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज़ है समझिए, जो कि ना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का है। तो देखिए ये है यशास एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट है हमारा PM अजय। तो देखिए ये स्कीम क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि ना इसके ही लिए ना एक अभी हाई लेवल की मीटिंग हुई है, वो भी ना जो हमारे मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने चेयर की है। तो देखिए ये जो PM अजय स्कीम है ये क्या है, ये जो अजय स्कीम है यहाँ ना 3 सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम मर्ज हुई है, जैसे हो गई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, फिर हो गई स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, फिर हो गई बापू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इन तीनों स्कीम को मर्ज करके ये PM अजय बनाई गई है। तो देखिए इसका एम क्या है, गरीबी को कम करना एससी कम्युनिटीज़ में, और उनको ना वेरियस इनिशिएटिव देना, जैसे हो गया एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर उनके बढ़ाना। सो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, उससे ही ना क्या होगा, उनकी स्किल बढ़ेंगी, उनके हाथ में इनकम आएंगी, पैसा आएगा, उससे ही ना उनका डेवलपमेंट होगा, उससे ही पॉवर्टी भी रिड्यूस होंगी टारगेटेड पॉपुलेशन में, और इनको ना इस बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन में आने में हेल्प होगा। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।